my channel. I am back with my new topic that is human hair. You are watching Creative Learning and I am Shashi. आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में। बॉडी ऑर्गन्स के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बहुत से बॉडी ऑर्गन्स हैं। उसमें मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आज हम करेंगे ह्यूमन ईयर। ईयर की बात की जाए तो हमें जो दिखाई देता है, कान का एक पोर्शन दिखाई देता है जो हमारे बाहर होता है, ये वाला पोर्शन जो हम देख सकते हैं। ये जो पोर्शन हम देख सकते हैं, जो हमें अपीयर होता है, उसको कहा जाता है पीना। अब बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ईयर है, हमारा यहाँ से जो शुरुआत होती है, यहाँ से लेके अंदर तक जो इंटरनल बॉडी के अंदर है, वो पूरा स्ट्रक्चर ये है। और ह्यूमन ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट होता है आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। सबसे पहले मैं आपको आउटर ईयर के बारे में बताऊंगी। जो आउटर ईयर है उसमें जो उसके जो पार्ट्स हैं, पीना के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो ईयर ये वाला पार्ट जिसको मम्मी अक्सर बच्चों का कान खींचती है, वो जो खींचने वाला पोर्शन है ना, उसी को पीना कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमारे आते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। ये ऊपर जैसे जो पीना की इंटरनल साइड यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज है। अब पीना से सीधा अंदर को एक पाइप से आपको दिख रही है, ये जो हमारा कान है, कान के अंदर जो हमारा जो पोर्शन हमें नजर आता है अंदर की तरफ, एक कैनल की तरह होता है, इसको कहा जाता है ईयर कैनल, या इसको ऑडिटोरी कैनल भी कहा जाता है। यहाँ से साउंड वेव जो है वो एंटर करती है। इसके बाद जो आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर जो है वो हमारा ईयर कैनल जहाँ पे खत्म हुई, मतलब ईयर कैनल, ये ईयर ड्रम जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन जो है उसको मिडल ईयर कहा जाता है। और मिडल ईयर में हमारा होता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के साथ ऊपर वाले पार्ट में हमारे पास एक चेन होती है, 3 बोन्स की एक चेन होती है, हैमर, एनविल और स्टिरअप। हैमर को मेलियस भी कहा जाता है, एनविल को हम इनकस कहते हैं और स्टिरअप को स्टेप्स भी कहा जाता है। ये हमारे आते हैं ईयर ड्रम में। अब ईयर ड्रम के बाद आता है इनर ईयर। इनर ईयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है, इसको कोचिला भी कहते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन को ये होता है, ये स्नेल शेप में होता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। अभी तो सिर्फ पार्ट्स की इंफॉर्मेशन दी है। अब ये जो आवाज़ है वो हमारे कानों में जाती कैसे है, मतलब हम सुन कैसे सकते हैं। अब मैं अगर बोल रही हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है, या अगर हम टीवी चलाते हैं तो टीवी में हम कुछ भी प्रोग्राम देखते हैं तो उसकी साउंड हमारे कानों तक पहुँचती है। कुछ भी बोला जा रहा है या कोई भी साउंड आ रही है वो हमारे कानों तक पहुँचती है। सबसे पहले है कि ये आती कैसे, मतलब हमें कैसे सुनाई देती है। क्या होता है, जो हमारा एयर है, पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल, जैसे अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, जो एयर में ऐसे पार्टिकल्स, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब साउंड वेव जो इन पार्टिकल्स के साथ टकराती है, जब एक पार्टिकल के साथ साउंड जो है वो साउंड वेव टकराएगी, वो एक पार्टिकल दूसरे के साथ टकराएगा, दूसरा तीसरे के साथ टकराता है। मतलब ये इस तरह से होता है। ये हमारे पार्टिकल्स हैं। अगर ये यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, फिर ये बैक वापस आते हैं, मतलब ये ऐसे ऐसे एक दूसरे से टकराते हैं, जिसको ट्रू एंड फ्रोथ मोशन भी कहा जाता है। जैसे पेंडुलम की मोशन होती है, आगे पीछे, उसी तरह जो पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स, वो भी वाइब्रेट करते हैं। ये वाइब्रेशन होती हुई हमारे कहाँ पे पहुँचती है, पीना तक पहुँचती है। अब पीना से वो जो साउंड वेव्स हैं वो एंटर होती हैं, ये पूरी ईयर ड्रम से होते हुए कहाँ पे जाके पहुँचेंगी, ईयर ड्रम पे जाके स्ट्राइक करेंगी। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ईयर ड्रम है। अब साउंड वेव्स यहाँ से आई और ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करी। ईयर ड्रम कैसा होता है, ईयर ड्रम एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि ड्रम के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, जिसको अगर हम स्ट्राइक करें, स्टिक से स्ट्राइक करते हैं तो हमें साउंड सुनाई देती है। उसी तरह ये जो साउंड वेव्स हैं, ये यहाँ पे ईयर ड्रम के ऊपर स्ट्राइक करते हैं और ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। अब इसकी वाइब्रेशन से क्या होता है, अब हमारा जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर में मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी जो 3 बोन्स की चेन होती है, 3 बोन्स, हैमर, एनविल और स्टिरअप। ये जो 3 बोन्स है, इनकी ये तीनों भी आपस में, मतलब एक दूसरे के साथ टकरा के वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। जब ये आपस में वाइब्रेट करना शुरू करती हैं तो साउंड वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब साउंड वाइब्रेशन इंक्रीज होने के बाद कहाँ पहुँच जाती है, यहाँ पे। ये जो एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसको कहते हैं
और ये स्नेल की तरह होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर स्नेल की तरह होता है। अब मेन पोर्शन सारा फंक्शन यहीं से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर तो सिंपल सिंपल वर्किंग मैंने बता दी। यहाँ पे साउंड वेव्स अगर पहुँच गई तो क्या होता है, इसके अंदर ना एक लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, और उस लिक्विड में इस तरह से हमारे पास हेयर सेल्स, बहुत सारे बंडल्स, हेयर सेल बंडल प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने बना रखे हैं। अब जब लिक्विड है, अब आपने देखा होगा अक्सर पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है, अगर आप उस पर पत्थर मारो तो उसमें ऐसे करके गोल गोल वेव्स बननी शुरू हो जाती हैं, इस तरह से वेव्स बनती हैं। उसी तरह से जब साउंड उस लिक्विड में, यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट है, इस लिक्विड में जब साउंड टकराएगी, इसकी में टकराती है, तो इसी तरह से वेव्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। अब जब ये वेव्स बनती जाती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे हेयर सेल बंडल प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग जगह पे बहुत सारे हेयर सेल बंडल प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हेयर सेल बंडल्स में ये क्या करेंगे, ऐसे करके जैसे घास का पौधा होता है, अगर हवा आई तो वो इस तरह से, आप इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू करता है, उसी तरह से ये हेयर सेल बंडल भी इस तरह से आगे पीछे वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। इनकी वाइब्रेशन से क्या होता है, यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो साउंड वेव्स इसमें स्ट्राइक करी, यहाँ पे जो साउंड वेव स्ट्राइक करी, वो उनकी मूवमेंट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। अब यहाँ पे जो आइंस प्रेजेंट हैं, वो आइंस क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाके ये यहाँ पे पहुँच जाते हैं, मतलब कि जो हेयर सेल बंडल है उसके बॉटम में पहुँच जाते हैं। बॉटम में पहुँच के यहाँ पे एक जो आइंस है, एक केमिकल रिलीज करते हैं। जो हेयर सेल बंडल के बॉटम में केमिकल रिलीज हुआ, वो केमिकल क्या करते हैं, साउंड वेव्स को बाइंड करके ऑडिटरी नर्व सेल के थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल डेवलप करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और हमें कोई भी साउंड जो है वो सुनाई देती है। अब कई बार कोई साउंड बहुत कम होती है कि ज़्यादा होती है, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स होते हैं, वो हाई लेवल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन बेसिकली जो इसकी वर्किंग है वो यही वर्किंग है कि किस तरह से आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है। तो इन शॉर्ट मैं एक बार फिर से आपको इसको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगी, इनकी वर्किंग के बारे में बताना चाहूँगी। पीना से जो हमारी साउंड वेव है वो अंदर एंटर करने के बाद एयर कैनल से होती हुई एयर ड्रम पे स्ट्राइक करती है। एयर ड्रम पे साउंड वेव्स जो है वो एयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। उस वाइब्रेशंस के कारण हैमर, एनविल और स्टिरअप, ये तीनों वाइब्रेट होते हैं और साउंड वाइब्रेशंस को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने के बाद वो से जाके टकराते हैं। ये जो पे एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उस लिक्विड में वाइब्रेशंस वेव्स बननी शुरू हो जाती है। उन वेव से जो वहाँ पे हेयर सेल बंडल प्रेजेंट होते हैं, जिनको स्टीरियोसिला भी कहा जाता है, ये स्टीरियोसिला इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ये वाइब्रेट करते हैं। इनकी वाइब्रेशन से इनके अपर पोर्शन में जो साउंड स्ट्राइक की, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होती है, और जो आइंस हैं वो इसके टॉप पोर्शन के आयन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाके इसके बॉटम में एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। वो केमिकल साउंड वाइब्रेशंस को बाइंड करके ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और हमें कोई भी साउंड जो है वो सुनाई देती है। दिस इज़ द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, किस तरह से हम सुन पाते हैं, ह्यूमन ईयर काम करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपनी अगली वीडियो के साथ फिर से आपके साथ फिर से आऊँगी। टिल देन गुड बाय, टेक।